नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरे ऑफिसर एन के सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है जो अभी पास हुए हैं, अभी अभी गुजरे हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पीछे से ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत को तोड़ने वाली थी। हालांकि उनको कहा जाता है कि वो बस नाम के पीएम थे, सोनिया गांधी सब कुछ करती थी। तो कैसे थे, क्या क्या कुछ एक दो चीजों के बारे में अगर आप बता सके, ज्यादा बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन कुछ चीजों के बारे में बता सके जिसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट भारत पर पड़ता अगर मनमोहन सिंह की बातें मान ली जाती तो। देखिए, पहली बात तो कहूंगा, मनमोहन सिंह बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, सभी कहते हैं ये। और अच्छे भी थे, शरीफ आदमी थे, किसी से बदतमीजी नहीं करते थे। लेकिन मनमोहन सिंह के लिए किसकी लॉयल्टी थी? किसके लॉयल थे? सोनिया गांधी के लिए। उनके लिए देश नंबर 2 पे था। आप वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। सोनिया गांधी उस टाइम पे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी और मनमोहन सिंह एक कबूतर की तरह कोने में खड़े रहते थे। आप देखिए किस तरीके से सोनिया गांधी फॉरेन गेस्टों को रिसीव कर रही है और मनमोहन सिंह को सिक्योरिटी वाले पकड़ के साथ कोने में लेके खड़े हैं। ये उनका एटीट्यूड था, ये उनका कैरेक्टर था। एक्चुअली उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी को बनना था कांग्रेस का पीएम, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बना दिया और मनमोहन सिंह को बना दिया प्रेसिडेंट। अब सोनिया गांधी गेस्टों से बात कर रही है और मनमोहन सिंह कोने में बैठे हैं। तो प्रणब मुखर्जी को इसलिए बनाया कि प्रणब मुखर्जी पीएम होते तो प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी को ओवर रूल न करने देते, कि उनकी पूरी बातें नहीं मानते। उनको पता था कि मनमोहन सिंह शरीफ आदमी है और मेरी बात मानेंगे। तो मनमोहन सिंह टोटली लॉयल थे सोनिया गांधी के। देश के साथ उनकी लॉयल्टी नहीं थी। देश नंबर 2 पे था। अब किस तरीके से इन्होंने किया, देखिए इनके टाइम में बहुत सी डील्स हुई डिफेंस की, लेकिन कोई डील मटेरियलाइज नहीं हुई। कोई डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे नहीं गए। इनका तो विजन था नहीं। लेकिन उस टाइम पे सारा कंट्रोल था सोनिया गांधी का, क्योंकि जो भी सामान फॉरेन से खरीदा जाता था, जैसे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की डील हुई, इटली से होने थे, वो डील कैंसिल हो गई। डील इसलिए कैंसिल हो गई कि वहां पे कंप्लेंट हो गई, यहाँ पे कमीशन खाई जा रही है। कमीशन कौन खा रहा था? कोई नेचुरली कोई बड़ा पावरफुल लेडी होगी कांग्रेस की, जो जिसको कमीशन मिलती होगी। तो मनमोहन सिंह तो कमीशन खाते नहीं थे, लेकिन सारे के सारे काम जो उनसे कराए जाते थे वो कर लेते थे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी से थी। इंडिया से तो थी नहीं, इंडिया नंबर 2 पे था। और इसलिए वो कोई भी हम जो डिफेंस के सामान है वो खरीद नहीं पाए 10 साल तक। और हमारी आर्मी इसी तरीके से सफर करती रही। इवन जो उनको कोल्ड वेदर के सामान चाहिए था वो नहीं कर पाए। 1984 में सियाचिन पे कंट्रोल कर लिया गया था, क्योंकि सियाचिन इंडिया न पाकिस्तान का पार्ट नहीं दिखाया गया था पार्टीशन के बाद। इवन 72 का जो एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, उसमें भी सियाचिन को रेफर नहीं किया गया। तो उस टाइम पे सियाचिन किसी के कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जब इंडिया को पता चला, हमारे इंटेलिजेंस को पता चला, रॉ को पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी बड़े ठंडे कपड़े ले रही है लंदन से, तो इनको शक हो गया कि यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं सियाचिन पे। तो हमारे रॉ ने आर्मी को डायरेक्ट किया, पहले उसकी सर्वे कर चुकी थी कि सियाचिन पे जाओ, कब्जा कर लो। तो यहाँ पे हमारी आर्मी के लोगों को भेजा गया सियाचिन पे कब्जा करने के लिए, और कब्जे पे कर गए। उस टाइम पे स्कार्डू के जो चीफ थे वो थे जनरल मुशर्रफ। उन्होंने कोशिश की 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे घुसने की, लेकिन हमारी आर्मी सेटल हो चुकी थी, तो वहां पे घुस नहीं पाए। और तब से सियाचिन हमारे कब्जे में है। लेकिन हम कोई पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं कर पाए कि यहाँ पे कोई, अगर हम एरिया छोड़ के चले जाए तो पाकिस्तान ये कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए हमने सियाचिन को कभी खाली नहीं किया। मनमोहन सिंह के आने के बाद यहाँ पे, वैसे जब आई के गुजराल पीएम थे तो उन्होंने सियाचिन पाकिस्तान को देने की बात भी की थी, रॉ को भी कह दिया, आर्मी को भी कह दिया। लेकिन अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट गिर गई 11 महीने के बाद। तो उनका जो काम था वो कर नहीं पाए, क्योंकि उनका एजेंडा प्रो इंडिया नहीं था, एंटी इंडिया एजेंडा था आई के गुजराल का, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे और बहुत से काम किए उन्होंने जो नेशन के खिलाफ जाते थे। लेकिन हम बात करेंगे मनमोहन सिंह की। 2005 जो 2004 में पीएम मोदी पीएम बने थे मनमोहन सिंह, 2005 में गए सियाचिन पे, नीचे ही गए थे। और वहां जाकर के 2006 में उन्होंने आर्मी के चीफ को बुलाया, मिस्टर विज को, कि आप सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। तो आर्मी चीफ ने इस पे ऑब्जेक्शन की, तो कहा कि हम तो सियाचिन नहीं देंगे, क्योंकि हमने, हमारे नहीं बहुत तो से जवानों अपने ने यहाँ देश पे का जार, हिस्सा क्यों देते, मतलब समझा नहीं, क्यों देते अपने उनका देश का मतलब था, हिस्सा। उनको था सोनिया गांधी की तरफ से उनको डायरेक्शन थी कि आप सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि सोनिया गांधी को देश देश से क्या लेना, उनको तो कोई देश में इंटरेस्ट है नहीं, वो देश है भी फॉरनर। तो सियाचिन वो देना चाहती थी पाकिस्तान को, और उनका मतलब था पाकिस्तान को सियाचिन दे दो तो पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म कर देगा। क्या ऐसी एक्टिविटी खत्म हो जाती? लेकिन सियाचिन का क्या इंपॉर्टेंस थी? सियाचिन एक पूरा बर्फ के पहाड़ है जहां पे कोई बच नहीं सकता, लेकिन हमारी फौज वहां बैठी है और हर बार 1-2 दिन के अंदर एक हमारा सोल्जर मारा जाता है ठंड की वजह से।
पाकिस्तान का भी 3 दिन के अंदर एक सोल्जर मारा जाता था, क्यों? जो लोअर हाइट्स है वो पाकिस्तान के कंट्रोल पे है। लेकिन सियाचिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सियाचिन से दुबरा रिवर निकलती है जो लेह को फीड करती है। अगर सियाचिन हमारे हाथ से चला जाता तो पाकिस्तान लेह लद्दाख को चाइना को दे देता, हम लेह लद्दाख को डिफेंड नहीं कर सकते थे। तभी तो पाकिस्तान ने कारगिल पे अटैक किया था 1999 में, ताकि सियाचिन के अंदर जो सप्लाई जाती है हमारी वो रुक जाए, और सियाचिन अगर कारगिल उनके पास रहता तो सियाचिन हमारे हाथ से निकल जाता, और सियाचिन निकलता तो लेह लद्दाख भी कट ऑफ हो जाता। लेकिन मनमोहन सिंह को इन चीजों से क्या लेना? सोनिया गांधी को तो बड़ा प्यार है, आप देखते हैं एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चेन का इंडिया ने पाकिस्तान को दिया 1962 में। नेहरू ने उसके बाद कहा कि यहाँ पे तो बाल घास भी नहीं उगती, तो हम क्या करेंगे? तो भाई जो आदमी गंजा हो जाए तो उसका सिर भी काट दो, क्या करना उसके सिर का, जब उसको सिर पे बाल ही नहीं उगते। तो ये तो उनका विजन था। और आप देखिए राहुल गांधी किस तरीके से चाइना को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से सोनिया गांधी की लॉयल्टी थी वो इंडिया से तो थी नहीं, चाइना से थी या पाकिस्तान से। इसके बाद 2012 के अंदर भी पीएम मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे आर्मी चीफ को बुलाया कि सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। उससे पहले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे एके एंटनी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक अपील की, एक कहा बहुत बड़ी डील होने वाली है हमारे पाकिस्तान के साथ। क्या डील थी? वो यही डील थी कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। तो मनमोहन सिंह ने उसके बाद आर्मी चीफ को बुलाया कि आप सियाचिन से अपनी फोर्सेस को हटा लो। आर्मी चीफ ने ऑब्जेक्शन की, तो मनमोहन सिंह ने उससे और ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश की। तो उन्होंने इस चीज को पब्लिकली कह दिया कि पीएम में से कह रहे हैं कि सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो, यहां पे शोर मच गया। तो इनकी जो एजेंडा था वो फेल हो गया। तो ये है मनमोहन सिंह की लॉयल्टी देश के साथ, क्योंकि देश के साथ तो देशवाल नहीं थे, लेकिन उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ थी, ये रीजन जरूर है। तो उसके बाद सियाचिन बच गया। अच्छा सूप सर, एक उनकी बेटियों के बारे में भी आप बता रहे थे कि सीधे आदमी थे, तो क्या परिवार को कुछ लाभ दिए गए थे, क्या था? हाँ, लेकिन मैं उससे पहले एक और बात बता दूं। एक बार कोई रॉ के चीफ थे, जब रिटायर हुए तो मिलने गए मनमोहन सिंह से, मुझे उन्होंने पर्सनली ये बात बताई। तो मनमोहन सिंह से मिलने गए, एक कर्टसी बनती है रॉ चीफ की, पीएम से मिले और कहे कि हम जा रहा हूं, बट थैंक यू वेरी मच। तो गए, कहते बड़े शरीफ आदमी थे। तो जब मिल रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करिए आप मैडम से मिल लीजिए। तो कहते मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिसेस प्राइम मिनिस्टर मिल लेता हूं। तो कहते सर मैडम सिंह कहां पे होंगी? तो कहते नहीं नहीं मैडम सिंह नहीं, मैडम सोनिया। तो कहते फिर मैंने 2 सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा सर ऐसा है, शी इज ए पॉलिटिशियन, व्हाई शुड आई मीट हर? और देखिए सर मुझे तो कोई यहाँ पे बेनिफिट चाहिए नहीं कि मैं सोनिया गांधी से मिलकर कोई अपनी प्रमोशन लूं, कुछ और लूं। आई हैव रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, जहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंच चुका। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी, और देश को मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों पॉलिटिशियन से मिलूं? क्योंकि मुझे कोई नौकरी तो चाहिए नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए नहीं। तो उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने से मना कर दिया। देश के जो लोग हैं, जो देश को पसंद करते हैं, वो पॉलिटिशियन से नहीं मिलते। ज्यादातर रॉ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो पॉलिटिशियन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि देश की सेवा करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए कोई अपनी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसको शेयर नहीं करते। अब आप जैसे इनकी लड़कियों के बारे में कह रहे हैं, देखिए एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर अमर्त्य सेन, जिनको बड़े रिवार्ड हैं, जैसे मोहम्मद यूनिस को जो आपके बांग्लादेश के उनको रिवार्ड मिला, उसी तरीके से अमर्त्य सेन को मिला था। क्योंकि जितने भी कम्युनिस्ट होते हैं इनको फॉरेन कंट्रीज के लोग ऐसे ऐसे रिवार्ड देते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश का सत्यानाश किया मनमोहन सिंह ने, उसी तरीके से अमर्त्य सेन देश का सत्यानाश करना चाहते थे। और इनके मनमोहन सिंह के आने के बाद मनमोहन सिंह ने उसको कंट्रोल दे दिया नालंदा यूनिवर्सिटी का, ताकि आप इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, इसकी डेवलपमेंट करें। तो अमर्त्य सेन 2004 से लेकर 2014 तक उसके इंचार्ज रहे। उस पीरियड के अंदर उन्होंने 2927 रुपए खर्चे, करोड़ रुपए, 2927 करोड़ खर्चे, लेकिन काम कुछ नहीं किया। सैलरी लेते थे वहां पे, करोड़ रुपए की सैलरी ली उन्होंने, और साथ में उन्होंने 5 लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया ट्रस्टीज। उसमें से 2 जो लड़कियां थी मनमोहन सिंह की, वो भी ट्रस्टीज थी, उनको भी सैलरी मिलती रही। किसी ने किसी भी टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट नहीं किया और 5 स्टार होटल में घूमते थे, फॉरेन के अंदर रहते थे और पैसे लेते थे। तो ये सारा काम हो रहा था मनमोहन सिंह की परमिशन से, मनमोहन सिंह की नॉलेज से, चाहे अमर्त्य सेन हो, चाहे उनकी 2 लड़कियां हो। लेकिन जब पीएम मोदी पावर में आए मई 2024 में, तो जून के अंदर उन्होंने इसका चार्ज उनके छीन लिया। और साथ में एक और काम करके मनमोहन सिंह कि जब अमर्त्य सेन जो भी खर्चा करेंगे उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, ये लीगल तरीके से खर्चा कर लिया। यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई काम नहीं किया, सिर्फ घूमने पीने और ऐश करने में सारे पैसे उड़ा दिए। इसके अंदर मनमोहन सिंह की 2 लड़कियां भी इन्वॉल्व थी,
उनको भी सैलरी मिलती थी, वो भी यूएस के अंदर बैठी थी। और मनमोहन सिंह की 2 लड़कियां कहा जाता है कि वो जॉर्ज सोरोस की कंपनी में काम करती है, उनके क्लोज हैं, जो आज देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो मनमोहन सिंह के जो अच्छे काम है लोगों को पता होने चाहिए क्या काम किया, और इसीलिए मैंने कहा कि सारी बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए लोगों को कि किस टाइप के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। करप्शन तो की नहीं, लेकिन करप्शन के अंदर हाथ तो था। अगर यहाँ पे पैसे खाने की बात थी, जो डिफेंस की डील थी, तो भी था। आप देश की प्रॉपर्टी को पाकिस्तान को देना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके जेब से तो कुछ गया नहीं। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसने काम नहीं किया, 2327 करोड़ रुपए वहां खर्च दिया आपने। राइट। बेनिफिशियरी कौन था? अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह की 2 लड़कियां, 3 लड़कियां वैसे इनकी। और इनकी लॉयल्टी जब से ये पीएम बने, उससे भी पहले इनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ, इसलिए इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। इलेक्शन को जीते नहीं, लेकिन आपने इनका पहले वीडियो देखा होगा, कितने लॉयल थे सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी फॉरेन डिग्नेटरीज को बुला रही थी, उनसे बात करती थी, और मनमोहन सिंह कोने में बैठे रहते थे। मतलब कुल मिला के अभी जो ये 1-2 चीजें हैं जो अभी आपने बताई, और भी इनके बारे में बाद में हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सीधे आदमी थे, लेकिन उनको भी पता था कि गलत हो रहा है और उन्होंने गलत होने दिया। तो कहते हैं ना कि जो सिर्फ जुर्म करता है वो गलत नहीं होता है, जुर्म को छुपाने वाला भी उतना ही बराबर का हिस्सेदार होता है, और उसको छुपाने वाला या फिर नहीं बताने वाला भी। तो कुल मिला के अब मनमोहन सिंह के बारे में ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो अभी अभी पास अवे हुए हैं, तो लेकिन उनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे। दर्शकों से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में और बताइए किस टॉपिक के ऊपर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।